सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ये ओली 2025 में, पुष्प कमल दहल 2024 में, फिर 2022 से 24 में फिर से वही थे। शेर बहादुर दोयमा जिनके ऊपर अभी हमला हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाली वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। क्या बिपिन अभी भी मेरे साथ हैं? क्या बिपिन चौबे अभी भी मेरे साथ हैं? मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जो दूसरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उनके पास में चलूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नेपाल से जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, अमर प्रधान जी, क्या सरकार बदलने के बाद ये चीजें शांत हो जाएंगी? ये चीज तो जरूर शांत होना चाहिए, क्योंकि जिस मांग के साथ ये एजिटेशन शुरू हुआ है वो मांग तो केपी ओली शर्मा की राजीनामा से अब वो मांग तो एक किस्म से पूरा ही हो चुका है। अब ये कल एक ब्लैक डे था, पर मुझे लग रहा है कि आज का दिन एक सुनहरे अक्षर से लेके जाएगा नेपाल के इतिहास में। आज जनता की जीत हुए, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब पर आज जनता का आज कब्जा है। ये जनता की एक बहुत बड़ी जीत है और ये आने वाले दिन तो बहुत सुनहरे, वी आर हेडिंग टू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऐसा लग रहा है। तो आगे वाले दिन तो ये जो अनरेस्ट जो हमने देखी विगत के दिनों में, विगत के सालों में जो अनरेस्ट देखे, वो अनरेस्ट का तो अब अंत होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बालेंद्र शाह और रवि लामिछाने, ये दोनों में एक कैंडिडेट ये आने वाला केयर टेकर गवर्नमेंट के चाहे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कहानी चेंज हुई, किस तरीके से युवाओं ने इसको फॉरवर्ड लेकर आए, ये बड़ी बात यहां पर है। मैं जाऊंगा इस विंडो के अंदर तुरंत मेरे साथ यहां पर फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह सर को लीजिए। सर, युवाओं की तरफ से यह कोशिश की गई, तीनों स्टेट्स में हम देख रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज दिखाई दे रही है और वो चीज मेरे को ज्यादा अलार्मिंग दिखाई दे रही है। वो ये दिखाई दे रही है कि कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है या उसको दरकिनार किया जा रहा है। अब आप उसको डीप स्टेट बोले या अमेरिका का गेम प्लान बोले, लेकिन चीजें बहुत तेजी से पैन आउट हो रही हैं। निशान जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बिल्कुल सही निष्कर्ष है। और जो घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हुआ था, इसमें डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप देखिए, इसके भीतर एक पैटर्न है और वो पैटर्न क्या है? फ्लैश मॉब्स, अकस्मात एकदम से कुछ मांगे आ जाती हैं और वो मांगे ऐसी आ जाती हैं, वो ठीक है, मांगे जायज हैं और या उसके ऊपर है, लेकिन जो संवैधानिक रूप से निर्वाचित जो सरकार है उसको अवसर भी नहीं मिलता है कि वो कार्रवाई करे और एकदम से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दूसरी सरकार की हो जाती है। और वाइल्ड कार्ड एंट्री ऐसी होती है जिसकी कि एक बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो किसी के एजेंडा के हिसाब से तो नहीं बने हुए हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि किसी एक एजेंडा के हिसाब से बन रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिज्म के विरोध में है। आप अगर बांग्लादेश के हालात को देखें तो बांग्लादेश के हालात तो ऐसे नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं। वहां के हालात ऐसा है कि आज आप कह दें कि उभय धर्मिता है, कम्युनिज्म के प्रति भी उतना ही उनका झुकाव है जितना कि अमेरिका के प्रति। आज अमेरिकन डीप स्टेट जो है और वहां के जो पावर ब्रोकर्स हैं बांग्लादेश के, वो आज अगर झुकाव ले लेंगे तो उनका टिल्ट निसंदेह। मैं आपसे भारत के लिहाज से भी कुछ पूछूंगा, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। नेपाल के पीएम ओली के घर पर लगाई गई आग, निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद लगाई गई आग। ब्रेक करिए जरा। प्रदर्शनकारियों ने ओली के निजी घर में आग लगाई। ब्रेकिंग और शॉट, पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से पहले लगाई गई आग, ये देखिए जरा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।